मैना ताई जो कि नाना साहेब चांदोरकर की बेटी थी और उन्होंने बहुत ख़ास बातें बताई हैं साईं बाबा के बारे में, क्योंकि वो साईं बाबा से मिली थी, उन्होंने साईं बाबा को देखा था। यही नहीं, उनके जो पिताजी थे नाना साहेब चांदोरकर, वो भी बहुत टाइम से बाबा के साथ जुड़े रहे थे और उनका क्या नज़रिया था बाबा को देखने का, उन्होंने बाबा से क्या सीखा या क्या क्या बाबा बोलते थे, वो सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत ख़ास वीडियो है क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें जानने वाले हैं जो बाबा के एक स्टेप क्लोज़र ले जाएगी हमको, और किस तरीके से बाबा एक तरीके से रहते थे शिरडी में, हमें इस वीडियो से जानने को मिलेगा। देखिए, मैना ताई बताती हैं कि उनके पिताजी ने बताया था, नाना साहेब चांदोरकर ने ऐसा बताया था कि बाबा का हमेशा कहना था कि वो नाना साहेब चांदोरकर को 3 से 4 पीढ़ियों से जानते थे। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि कई सारे भक्तों को, जैसे श्यामा को बाबा ने 72 जन्मों से बताया था, अलग अलग भक्तों को बाबा ने ये बताया था कि वो इतनी जनरेशन से, इतनी पीढ़ियों से जो है पर्टिकुलर भक्त को जानते हैं। और ऐसे कई सारे भक्तों के साथ कहानियां जानने को मिलती है। तो मैना ताई बताती हैं कि वो उनके परिवार को 3-4 पीढ़ियों से जानते थे, तो ऐसा कहना था साईं बाबा को। और दूसरी बात मैना ताई जो बताती हैं साईं बाबा के बारे में, वो बहुत खास है, और वो ये है कि बाबा जो है वो कभी भी बोलते थे तो वो बोलने में नारायण शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। तो मैना ताई बताती है कि जो नारायण शब्द है वो बाबा कई कई बार बातों बातों में बोला करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो नारायण तेली, या कोई नारायण, उस व्यक्ति का नाम नारायण, नारायण दिए वाला, या फिर नारायण, जो नारायण शब्द है वो हमेशा पहले लगाते थे बाबा कभी कभी किसी व्यक्ति को बुलाने में। तो ये मैना ताई बताती हैं कि जो नारायण शब्द है इसका उपयोग बाबा कई बार अपनी बातों में किया करते थे। और इसका एक एक्सप्लेनेशन भी हमें जानने को मिलता है कि जो नाना साहेब चांदोरकर हैं वो बताते हैं कि नारायण शब्द का प्रयोग करना, जैसा कि कोई ब्राह्मण होता है, जैसा कि कोई शुद्ध ब्राह्मण होता है जो दिन रात नारायण का नाम स्मरण करता है, नाम जप करता है, ठीक उसी तरीके से बाबा नारायण शब्द का प्रयोग करते थे किसी व्यक्ति को बुलाने में। अच्छा, ये नाना साहेब चांदोरकर बोलते हैं कि शायद से बाबा जैसे कि ब्राह्मण करता है वैसे ही बाबा करते थे, और हो सकता है बाबा एक ब्राह्मण सन्यासी हो। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं मालूम। अब इस पे एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नारायण शब्द का प्रयोग करना हर व्यक्ति के आगे लगाकर बाबा ये कहना चाह रहे थे कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर है, और बाबा किसी भी व्यक्ति को बुलाते थे और उसके पीछे नारायण शब्द लगाते थे, मतलब उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात जाए कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उन हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ में जो है ईश्वर का वास है। और बाबा इन चीज़ों से, इन नाम को बुलाने से, नाम लेकर बुलाने से, इन्हीं चीज़ों को दर्शाना चाहते थे कि आप किसी व्यक्ति को अलग मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर बैठा हुआ है, नारायण बैठे हुए हैं। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हो सकता है बाबा इस वजह से भी नारायण शब्द का प्रयोग करते थे। नाम जब भी हो सकता है, और ये जो मैंने चीज़ बताई ये भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ बहुत खास है जो बाबा के बारे में बताती है मैना ताई, और वो बात ये है कि बाबा जो है गीता के जो श्लोक हैं वो कई बार दोहराया करते थे। और कई सारी स्टोरीज मैंने पहले की वीडियोस में भी शेयर की है, जिसमें से नाना साहब चांदोरकर हुए और भी कई सारे जो हैं बाबा के भक्त हुए, जिनको बाबा ने गीता के संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझाया है वर्ड टू वर्ड। इससे एक बात हमें तय होती है, और मैना ताई भी बताती हैं कि बाबा को संस्कृत लैंग्वेज का पूरी तरीके से ज्ञान था। मतलब वो हर श्लोक को, गीता के बिना देखे पढ़कर वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग समझा सकते थे, और समझाया था। हमें साईं सचरित्र और अलग अलग कहानियों से हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो ये बहुत खास बात है। वैसे तो श्यामा की अगर हम बात करें तो श्यामा ने तो अलग ही दावा किया था। वो दावा ये था कि जब वो स्कूल में सोते थे शुरुआती दिनों में, क्योंकि वो स्कूल में टीचर थे, तो उनको द्वारका माई से अलग अलग भाषाओं में आवाज़ें आती थी, और वो ये सोचकर हैरान थे कि इतनी सारी भाषाएं बाबा को कैसे आ सकती हैं। तो अगर श्यामा के दावे पर जाएं तो संस्कृत ही नहीं, तमाम जो दुनिया की भाषाएं हैं वो बाबा को आती थी। और ये बिल्कुल सच है कि जब बाबा जो हैं वो किसी भी व्यक्ति से, कभी भी भक्त से मिलते थे, अगर वो उस भक्त के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते थे, तो भाषाएं तो बहुत छोटी चीज़ है। भाषाएं तो फिर कोई व्यक्ति सीख सकता है, तो स्वयं सदगुरु थे, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं भाषाएं जानना। उम्मीद है आपको ये बातें जानकर अच्छी लगी होगी, 2-3 जो मैंने मैना ताई के माध्यम से जानी, और मैना ताई ने ये बातें बहुत क्लियरली बताई हैं और आप तक ये बातें पहुंची, क्योंकि मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या मेरे साथ, मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें मैंने और भी अलग अलग कहानियां बताई हैं, अलग अलग हिस्ट्री बताई है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।